आपने एस्केलेशन को रिस्पॉन्सिबली कंट्रोल करना है, ना कि रिटोरिक में, पोलिटिसाइजेशन में और अपने इमोशंस में और अपने सियासी मकासद के अंदर आके पूरी रीजन को, पूरे खित्ते को, इंसानियत को जो सा है खतरे में और एक दोजख के अंदर डाल दें। और वो जो हिंदुस्तान ने अपना एक पर्सपेक्टिव बनाने की कोशिश की थी कि हम इधर पता नहीं किसी किस्म का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं, वेयर इज दैट कॉन्सेप्ट नाउ आफ्टर 1 ईयर? इस वक्त भी आपकी रीजन में अगर स्टेबिलिटी का सबसे बड़ा एम्बेसडर है, उसके लिए सबसे ज्यादा कोई कोशिश कर रहा है, कौन कर रहा है? इट्स पाकिस्तान एंड इट्स लीडरशिप। सो दिस इज द सेकंड strategic consequence of that marker. Coming to the third, and this is related to our eastern neighbor, unfortunately, and that is the politicization of Indian military leadership and militarization of Indian political leadership. Now, this is what's happening over there. अगर आप इस एक साल को देखें तो किस तरीके से हिंदुस्तान की जो प्रोफेशनल मिलिट्री थी, the tense is important over here, how it has been unfortunately politicized. उसकी कई मिसालें आपको इस साल में मिलेंगी. You heard their Air Chief Marshal one day, few months down the line after Marke Hub, waking up one day early in the morning and coming कि जी आज मुझे पता चला कि मैंने भी कोई जहाज गिराए थे. अच्छा भला प्रोफेशनल सोल्जर है, दैट इज दैट इज व्हाट इज इट? दैट इज द पोलिटिसाइजेशन ऑफ द मिलिट्री लीडरशिप. कि उसकी मिलिट्री लीडरशिप का जो गंद है वो सोल्जर पे डाल रहे हैं कि जाएं जी जनरल साहब, जाएं एडमिरल साहब और जाके आप बता देंगे जी हमने जहाज गिराए थे. व्हाई यू ट्राइंग टू मेक जोकर्स आउट ऑफ योर एडमिरल्स एंड जनरल्स एंड मार्शल्स? डोंट डू दैट. क्या आपकी फौज के किसी एक अफसर ने इस पूरे साल में कोई एक पॉलिटिकल लीडरशिप का बयान उठाने की कोशिश की? वी हैव प्लेस्ड द फैक्ट्स एज दे आर, द वे द फैक्ट्स वर ऑन द डे ऑन 6th and 7th night, the way they were on 9th and 10th, the way they are on today after 1 year. That's the way they are. And at the same time, जो उनकी सियासतदान है वो सियासतदान कम और कोई जंगजू ज्यादा लगते हैं. उनके बयानात को सुने, वो हर वक्त जो सा है वो इस तरह का रेटोरिक, इस तरह के नारे, कोई अखंड भारत का नारा मार रहा है, कोई हिंदुत्व के नारे मार रहा है. भाई अगर यही जुबान इस्तेमाल करनी है तो आओ सामने आ जाओ फिर. Because this is dangerous if you politicize your military and you militarize your politics. And we are seeing that happening over there. The next is the global acknowledgement of Indian efforts to externalize their internal problems and internalize their external problems while using terrorism as a state tool. ये तीन चीजें हैं. पहला ये है कि कुछ आपके हैं भाई अंदरूनी मसाइल. वो क्या है? वो है कश्मीर में जो आप कश्मीरियों पे जुल्म कर रहे हैं, जो आप माइनॉरिटीज पे जुल्म करते हैं, जो आप मुसलमानों पे जुल्म करते हैं, जो रिप्रेशन करते हैं, दलित पे करते हैं, क्रिश्चियंस पे करते हैं, ट्राइबल्स पे करते हैं, मणिपुर में कर रहे हैं, पता नहीं किधर किधर कर रहे हैं. विच कम्स फ्रॉम योर सेल्फ फॉल्स सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट and this hubristic attitude. You don't want to resolve your internal problems and you externalize them. कैसे? कि जी ये पाकिस्तान दहशतगर्दी करा रहा है, ये करा रहा है, ये फलाना मुल्क करा रहा है, ये कर रहा है. You need to address them politically, internally. Don't please externalize them. This is not how the way works. And then आपका एक्सटर्नल मसला है. Kashmir is not an internal problem of India. Kashmir is an internationally recognized dispute which is on the United Nations since decades and decades. उस पर करारदाद मौजूद है, करारदादें मौजूद हैं.
इट्स नॉट योर इंटरनल प्रॉब्लम कि आप डेमोग्राफिक चेंजेस करेंगे, आप लीगल चेंजेस करेंगे, आप वोटर चेंज करेंगे, आपकी जो मर्जी करेंगे. यू कैन नॉट डू दैट. डोंट डू दैट. और जब इन दोनों मसलों से ना आपके एक्सटर्नल प्रॉब्लम हल होते हैं ना इंटरनल प्रॉब्लम हल होते हैं, तो आप उठा लेते हैं टेररिज्म को और उसे एज ए स्टेट टूल इस्तेमाल करते हैं. क्योंकि आपने समझा है, क्योंकि आपको फ्रस्ट्रेशन है ना, ये मसले तो हल नहीं हो रहे, तो दहशतगर्दी उठा ली, कहीं फितना अल ख्वारिज के पीछे बैठ गए, कहीं फितना अल इंतजाम के पीछे बैठ गए, अपने लोगों पे भी दहशतगर्दी करते हैं, कहीं अपने मुल्क में दहशतगर्दी करा के उसका इल्जाम दूसरों पे डालते हैं. बट द स्ट्रेटजिक कॉन्सिक्वेंस ऑफ मार्का है कि ये काम तो ये पहले से करते आ रहे थे, कोई नया काम नहीं इनका. इट इज द फर्स्ट पार्ट, द ग्लोबल एक्नॉलेजमेंट. द वर्ल्ड इज सीइंग एंड वर्ल्ड इज सीइंग, अच्छा ये है इनका तरीका. Coming to the next strategic consequences is the exposure of the true face of Indian media and its discredited information operations. इस पे आप मुझसे बेहतर जानते हैं. इसमें लेकिन we must also, I think, give credit where it's due, that the Indian media and the information arm has provided lot of entertainment to the people in this 1 year. लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो सा है अच्छी खासी एक एंटरटेनमेंट डेली जो सा उनका मीडिया प्रोवाइड कर देता है. और इट स्टार्टेड फ्रॉम द कैप्चर ऑफ द पोर्ट ऑफ वो लाहौर. वो हमारे नेवी वाले जो से हैं, दे आर स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट कि वो कैसे हुई थी, कब हुई थी. एंड इट कीप्स ऑन गोइंग. तो और उनकी परेशानी आप देखें कि मार्का हक के अंदर दे स्टार्टेड शटिंग डाउन पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी सोशल मीडिया एंड सो मेनी थिंग्स. और वो मसलसल वो जारी है अमर. वो एक के बाद एक पाकिस्तान की वेबसाइट, पाकिस्तान के जो आपके इन्फ्लुएंसर्स हैं, आपकी जो मीडिया साइट्स हैं, उनको शट डाउन किए जा रहे हैं, बंद किए जा रहे हैं, करते हैं, हर रोज़ करते हैं. क्या ऐसे मसला हल हो गया? नहीं हो सकता. इनको एक ही नसीहत देंगे हम, ये जो स्ट्रेटजिक कॉन्सिक्वेंस समझें कि सच बोलना सीखें, मेहरबानी फरमाएं सच बोलना सीखें. बट दैट्स व्हाट वी द पाकिस्तान डिड. वी फ्रॉम दिस टेबल, this forum, you from there, from wherever you are holding your mics and your video cameras and whatever, the one thing that Pakistan did, and we tell everyone, is that the only thing that can survive in today's information domain is truth. जो सच है वो लोगों को बताएं. But somehow the Indians think that the lies can make they can work they can work with around with lies. It doesn't work anymore. The next strat consequence of the Marka Haq is the transformed character of warfare. It is the multi-domain operations, it is the non-contact warfare, synergy, proxies and information. Because आपने मार्का हक में देखा, आपने बनियानो मरसूस में इसको एक्सपीरियंस किया कि ये जो जंग है जिसको हम कसीरुल जहती जंग कहते हैं, इसको मल्टी डोमेन ऑपरेशंस कहते हैं, दिस हैज मूव्ड, दिस इज नो मोर ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल एंड ऑन द बॉर्डर्स. ये आपकी गलियों में, आपके शहरों में, आपके कूचों में, आपके देहातों में, हर जगह पहुंच चुकी. ये जंग हवा में भी है, जमीन में भी है, समुद्र में भी है, साइबर में भी है, इंफॉर्मेशन में भी है, जहनों में भी है, cognitive भी है. And you saw that how the Pakistan armed forces, alhamdulillah, with the blessing of Allah, with the support of the people of Pakistan, were prepared for that war. In all these domains, whether it was in the air, whether it was in the sea, whether it was on the line of control, whether it was on the working boundary, whether it was in the informational domain, it was in the cyber domain, it was in the resolve of the people, it was on the resolve and the decisiveness of the leadership. It was everywhere. And it was also in the proxies, because the Indians didn't let go of these proxies even during the war. उस समय भी प्रॉक्सीज लॉन्च कर रहे थे, उसके बाद भी कर रहे थे, अब भी कर रहे हैं. ये उधर भी जंग लड़ी जा रही है.
So this transformed character of war we experienced and its consequences we are still. हम उस वक्त भी तैयार थे. We are prepared today also. The next is the Pakistan's proven potential and resilience to combat multifaceted challenges posed by traditional and non-traditional security matters. That is another very, very important consequence that the nation has gone through. इसको अगर सादा लफ्ज़ों में कहें, it is that यकीन, the belief in ourself कि जो फेंकोगे हम खड़े हैं, ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल जो तुमने डालना करो. The potential and resilience to combat multifaceted challenges, traditional non traditional, जो करना करो. वो जो हम आपको हमेशा से कहते थे किसी का बाप भी पाकिस्तान पे आंच नहीं ला सकता, जो कायदे आज़म ने फरमाया था, नथिंग कैन अनडू पाकिस्तान. This is the strat consequences which we each and everyone know, inside and outside. Coming to next, it is the loud and clear re-establishment of deterrence. And read with me the next. Reaffirmation of the fact that there is no space for war. No space for war between two geographically contiguous nuclear neighbors. क्या मार्का हक ने, बनियानो मरसूस ने ये मैसेज नहीं दिया दुनिया को? आज भी ये रेवरबेट कर रहा है इस पूरे खित्ते में और दुनिया में. That how we reestablished quickly, firmly, loudly, clearly the deterrence within ours. And the message we gave that day also, postmark ka haq, and that is still there. कि ये जो समझता है, कोई समझता है कि दो न्यूक्लियर नेबर्स के दरमियान, किसी भी दो न्यूक्लियर नेबर्स के दरमियान कोई समझता है देयर स्पेस फॉर वॉर, वो पागल है. ये पागलपन है, नहीं हो सकती. ओनली ए मैड मैन कैन थिंक अबाउट इट. करना है तो हमारे रिजॉल्व में और हमारे हौसले में और हमारे अज़्म में कोई शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें मुकम्मल यकीन है ना सिर्फ अपने आप पे, अपने मुल्क की तकदीर पे, दी कॉन्सिक्वेंट कंट्री ऑफ दैट पाकिस्तान इज, हमें अल्लाह पे सबसे बढ़ के यकीन है. तो जिसको कोई प्रॉब्लम है, कोई शक है, उसकी एक किस्त दिखाई है हमने. वी हैव रीस्टैब्लिश्ड, ये ठोक के हमने दोबारा डिटरेंस रीस्टैब्लिश की, मिनटों में की. द नेक्स्ट इज द सेकंड लास्ट पॉइंट. As a consequence of Marka Haq, it was the recognition of Pakistan as a geopolitically significant and responsible middle power at the global stage. ये वो consequent है जिसको आप देखते हैं. The politico-military leadership, the politico-military diplomacy, the outreach, वकार, इज्जत, role, which is strategic consequences of that Marka Haq. And the last but the most important point, which is the consequent, it is the unshakable synergy between people, the government and the armed forces of Pakistan, which we call the Banyano Marsoos effect. Alhamdulillah. ये मुल्क, इसकी फौज, इसकी लीडरशिप और सबसे बढ़कर इसकी आवाम एक है, मुत्तहिद है. ये शक था कईयों को अंदर से भी और बहुतों को बाहर से भी. कैसे इकट्ठे हुए थे? बच्चे से लेके बुजुर्ग तक, गरीब से लेके अमीर तक, कश्मीरी से लेके गवादर तक, हर जगह पे कैसे इकट्ठे हुए थे? So that Banyano Marsoos effect goes on. It's further, it is not lingering on. It is consolidating itself every day.
तो ये अल्लाह ताला का हम शुक्र अदा करते हैं ऑन द स्ट्रेटजिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस माका, जब हम इस साल का अहाता करते हैं. नाउ एज आई सेड, आई विल टेक यू थ्रू अ फ्यू विजुअल्स सो दैट वी कैन, बिकॉज कहते हैं ना, पिक्चर सेज 1,000 वर्ड्स, दैट व्हाट वी हैव टॉक्ड टिल नाउ, इसकी एक ब्रीफ सी, परहैप्स नॉट अ लिटिल सो ब्रीफ, इसके कुछ विजुअल्स और इनको फिजिकली जो सा एक्सपीरियंस करते हैं. द फर्स्ट इज, हम पहले जो सा है एक अहाता करते हैं ईयर अराउंड कि ये आपका जो मशरकी जो आपका नेबर है हिंदुस्तान, ये पूरा साल क्या कर रहा है. लेट्स सी दैट. सो ये अगर आप साल हिंदुस्तान में देखें तो दिस इज व्हाट दे आर डूइंग. मुसलमानों को, कश्मीरियों को, दलित को, सिखों को, ट्राइबल्स को, क्रिश्चियंस को, जो उनके सामने आ रहा है वो उनका जो जो उनकी एक मिलिटेंट थॉट, उनकी पॉलिटिक्स में, उनकी फौज में, उनकी सोसाइटी में हिंदुत्व की फैलती जा रही है. दिस इज व्हाट दे आर डूइंग. आपको बाद में बताएं कि हम भी क्या कर रहे हैं. डू यू सी एनी ऑफ दिस इमेजेस ऑफ इन पाकिस्तान, कि यहां पे क्रिश्चियंस को स्टेट की तरफ से, हिंदुओं को, सिखों को स्टेट की तरफ से कोई प्रोसिक्यूशन की जा रही है. दिस इज व्हाट दे आर डूइंग. अनफॉर्चुनेट. एंड द सेकंड इज, ये सुनिएगा इनकी मिलिट्री को भी क्या करती आ रही. जी चलाइए.